हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आप सबों के बीच में मैं आज फिर से एक रिलेशन और फंक्शंस के चैप्टर्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। उसमें मैंने वहाँ तक मैंने जो इन्वर्स रिलेशंस के बारे में बताया था। और इस लेक्चर में रिलेशन चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर लेक्चर यहाँ पर मैं 4th लेक्चर है और मैं यहाँ पर स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, सबसे पहला जो रिलेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, या उसको हम लोग बोलते हैं नल रिलेशन। दूसरा रिलेशन हम लोग का आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा जिसको हम रिलेशंस को बोलते हैं वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम लोग देखेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलिए कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं कि समझने के लिए कि एम्प्टी रिलेशन होता है क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 लिया, राइट। अब यहाँ पर ए का मैंने एक सेट ली 1 2 3, तो अब यहाँ पर रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर ए टू ए मैप हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ ए बी सच दैट, यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं दूंगा 10, राइट। अब यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पर हम एक सेट लिए और यहाँ पर रिलेशन मैंने डिफाइन करी। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या इस यहाँ से ये कैसे आएगा, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए खुद में एक रिलेशन बनाता है, यानी ए सेट जो है वह खुद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है रिलेशन बनाएगा। तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 2 3 और क्रॉस 1 2 3, राइट। अब यहाँ से आप जब बनाएंगे रिलेशन तो क्या बनाएंगे, कार्ड ऑर्डर पेयर में 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, राइट। अब आप बनाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 3 1 3 2 3 3, ये बनेगा ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इतने सारे यहाँ पर हाउ मेनी ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल 9 रिलेशन ऑर्डर पेयर बने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, राइट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिससे कि यहाँ पर का डिफरेंस निकालने पर 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस रिलेशन को कैसे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो आप ऑर्डर्ड पेयर ले, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले एक्स वाई जैसा, यानी यहाँ पर 1 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। 1 यहाँ पर 2 1 2 लेंगे तो 1 माइनस 2 लेंगे तो वह -1 दे देगा, 1 -3 लेंगे तो -2 दे देगा, 2 -1 देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसमें ऐसे कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको इस रिलेशंस में रखने पर ये डिफरेंस ये सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा कोई नहीं रिलेशन है। सो देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, ओके। कोई ऑर्डर पेयर नहीं है इस रिलेशन में जो कि वो डिफाइन कर सके कि हाँ ये भाई एम्प्टी रिलेशन नहीं है या वाइड रिलेशन नहीं है। तो कोई ऐसा एलिमेंट या ऑर्डर पेयर इसका इस सेट के अंदर नहीं है।
और मैं एक नया शब्द का यूज कर दिया एलिमेंट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम इस सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो हर एक ऑर्डर पेयर एक क्या फॉर्म करता है, एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, राइट। तो यहाँ पर देयर इज नो एनी एलिमेंट कैन सेटिस्फाई दैट कंडीशंस, ओके। यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर नहीं है इस सेट में जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, इसलिए यहाँ पर इसी को जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, कोई ऑर्डर पेयर ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं है, खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। तो जब ब्लैंक हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। अब आ गई बात, अब समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन। तो लेट हम एक सेट लेते हैं इसी तरह से, ठीक, लेट ए बी द सेट ना, एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ए क्रॉस ए, यानी फाई इज देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, सो यहाँ पर फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज और अ रिलेशन on a set A. Phi is a subset of A cross A on a relation on a relation R, ठीक है ना, on a relation R. So यहाँ पर लिखेंगे, so it is a relation. Phi is a subset of R, so it is a relation. So it is a relation on, मैं यहाँ लिखूंगा on A. सो यहाँ पर ये क्या हो गया, इस तरह के हम लोग रिलेशन को क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन बोलते हैं या एम्प्टी। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन बोलूंगा या फिर वाइड रिलेशन बोलूंगा, वाइड रिलेशन, राइट। तो मैं इसे एम्प्टी रिलेशन बोलूंगा फिर, या फिर हमें वाइड रिलेशन। अब क्या दूसरा कंडीशन हो सकता है, ये दूसरा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या वह एम्प्टी रिलेशन होगा क्या। तो क्वेश्चन अब दूसरे ढंग से, अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर, ऐसा कर दूं कि यहाँ पर लिख दूं 0, राइट, यहाँ पर मैं लिख दूं 0। तो ऐसा XY ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि इस कंडीशन में ये एम्प्टी रिलेशन होगा कि, इज द एम्प्टी रिलेशन। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में ये लगा दिया कि क्या यह एम्प्टी रिलेशन होगा। अब आप बताइए कि ऐसे कौन कौन ऑर्डर, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिससे को यहाँ पर इस कंडीशन में रखने पर वह 0 दे देगा, राइट, क्या दे देगा, 0 दे देगा। तब क्या वह वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं खुद करके देखूंगा कि ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन होगा, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया 1 1 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आपने 2 2 ले लिया, अब यहाँ पर 2 - 2 लगेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये ले लेंगे 3 - 3 तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये एम्प्टी रिलेशन रह गया, नो, इट इज नो एम्प्टी रिलेशन। तब यह एम्प्टी रिलेशन नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पर आर डिफाइन होगी, यहाँ पर ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर हैं, तो 1 1 यहाँ पर लिखूंगा, 2 2 और 3 3 is satisfy that condition, so it is not a empty relation, satisfies the condition, so it is not a empty relation, so it is not a empty
रिलेशन, तब यह क्या एम्प्टी रिलेशन रह जाएगा? नहीं, तब यह एम्प्टी रिलेशन हमारा नहीं रह जाएगा। दूसरा आता है हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है। व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। सो यूनिवर्सल रिलेशन यहाँ पर क्या होगा? तो फिर मैं यहाँ से एक एग्जांपल देखता हूँ कि कोई भी एक सेट ए लेता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 मैं लेता हूँ, राइट। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 और एक लेता हूँ 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पर मैं इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, यहाँ पर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, फिर यहाँ से क्या आ सकता है 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, राइट। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी सबसेट इज इटसेल्फ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए करी तो हमारा फिर ये के इसके अंदर सारे के सारे चले गए ना, ये इसके क्या हो गया सबसेट हो गए, यानी सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे को कंटेन करता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे को सारे एलिमेंट का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा यहाँ पर, सो सारे एलिमेंट क्या हो गया ऑर्डर पेयर के रूप में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं अब इसको डिफिनेशन इसका डिफाइन करता हूँ कि अब इस कंडीशंस को कौन कौन ये अब इसका जरा डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन। सो दिस इज द डिफिनेशन इज, यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखूंगा कि लेट ए बी द सेट, एक सेट है ए बी द सेट and A be the set, then A cross A is a subset of A cross A। मैंने क्या लिखा यहाँ पर जो लिया A cross A, तो एक सेट ली A और अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इसका सबसेट होगा A containing A cross A and so it is a relation on A, so it is a relation on A, so it is a relation on A. This relation is called universal relation। इस तरह के रिलेशंस को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर डिफाइन कर सकता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन जो मैंने यहाँ पर बताया, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन एंड ऑल्सो डिफाइन द, आप इसके कंडीशंस को चेक कर सकते हैं जब आपको कोई भी एग्जाम्पल आप लें और उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अनदर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल 2 लेते हैं, राइट। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या लिखूंगा, कंसीडर अ रिलेशन R, मैं कंडीशन रिलेशन R लेता हूँ, ठीक है ना, एंड एक सेट लेता हूँ, राइट, एंड अ सेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ, ठीक है। और एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, क्या होगा ए बी सच दैट, रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ क्या, ए बी सच दैट, ठीक है, mod of a minus b, a mod of a minus b is greater than equals to 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या ऐसे रिलेशंस को यानी यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे कितने ऑर्डर पेयर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस तरह के जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर हम फिर से वही काम करेंगे कि हम लोग यहाँ एक देख सकते हैं कि अगर हमने एक सेट ली, यहाँ पर एक सेट लिया, यहाँ पर सेट क्या लिया, यहाँ से 1 2
3 4 5 ली, और जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा A क्रॉस A की, तो मुझे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, और यहाँ पर फिर से मैं 2 5 आएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं आप 2 1 5, राइट। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 4 1, right, 4 2 4 3 4 4 है, and 4 5 again, it can be written as 4 5 1 5 2 5 3 and so on, 5 4 5 5, राइट। सो ये कंडीशंस में ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे जो A माइनस, तो देखेंगे कि आप सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, तो ये ले सकते हैं। अच्छा, 1 माइनस 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मोड लूंगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। 1 माइनस 3 लूंगा तो 1 माइनस 3 2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्योंकि मोड लगा हुआ है, पॉजिटिव देगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस सेट के, वो सभी के सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, और ये रिलेशन सेटिस्फाई, इस रिलेशन को ये ऑर्डर पेयर के जितने भी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी क्या है ऑर्डर पेयर है, यानी एलिमेंट है, वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। यही एग्जाम्पल है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसको मानता हूँ। तीसरा कंडीशन जो हमारा, तीसरा डिफिनीशन जो है, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। सो अब मैं उसको एक एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर पहले लिख दूँ, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। सो यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर मैंने कोई एक सेट ली 1 2 3 और रिलेशन आर लिया, और यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर मैंने कंडीशन, उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं आई ए से, इस तरह से जो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ आई ए, ये हमारा नोटेशन है आइडेंटिटी रिलेशन का। तो ये कैसा दिखेगा आइडेंटिटी रिलेशन, कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो ये आएगा 1 1 आएगा, राइट, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, और 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, राइट। तो अब कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होने चाहिए, अगर एक रिलेशन मैंने आर डिफाइन करी, ए बी सच दैट, और यहाँ पर ए बी सच दैट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ए टाइप का दिखना चाहिए, ए टाइप का दिखना चाहिए, तब उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यानी ए बी, इसका मतलब कब ये कब ए होगा, जब ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस तरह के कौन कौन दिखता है, एक तो ये दिखता है इस तरह का, एक ये दिखता है, और यहाँ पर क्या दिखता है 2 2 दिखता है ना। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा आइडेंटिटी रिलेशन के, वह होगा 1 1 और 2 2 और 3 3, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ये एग्जाम्पल है आइडेंटिटी। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ली, इसमें एक मैं लेता हूँ एक बड़ा सा प्लेन सरफेस है, और मैं एक प्लेन सरफेस में ट्रायंगल लेता हूँ, तो बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स मैं इस प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ, सेम शेप एंड साइज के। तो क्या हुआ, आइडेंटिकल होगा। हाँ, अगर मैं सारे ट्रायंगल्स को एक ही जैसा ड्रॉ करूं प्लेन के अंदर, तो सारे के सारे सिमिलर होंगे, ट्रायंगल होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि सब क्या दिखेगा, एक ही जैसा दिखेगा ना, एक ही जैसा दिखेगा। तो जब एक ही जैसा दिखेगा तो उसको कहूंगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। हम ये सारे के सारे ट्रायंगल आइडेंटिकल होंगे, तो ये एग्जाम्पल किसके होंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस के होंगे। तो अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि लेट
तो लिखूंगा इसको आइडेंटिटी रिलेशन आर, आइडेंटिटी रिलेशन आई ए, या मैं लिख सकता हूं आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सेट ऑफ is a set of all ordered pair, is a set of all ordered pair. मैं यहां से क्या लिखा कि आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू, यहां पर लिखूंगा ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस ए लूंगा सच दैट, यहाँ पर मैंने क्या किया ए बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, तो ए बी सच दैट ए क्रॉस बी इफ, यहाँ पर लिखूंगा सच दैट, यहाँ पर लिखूंगा सच दैट ए इफ ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। यहाँ पर इसकी क्या कंडीशन हो गई कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में है तो वह तभी आइडेंटिकल होगा जब ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, राइट? इसी को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप मैथमेटिकल माइंड से जुड़ना चाहते हैं तो